क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक अदृश्य जेल में जी रहे हैं? एक ऐसी जेल जिसकी दीवारें दूसरे की उम्मीदों से बनी हैं, जिसकी सलाखें इस डर से बनी है कि लोग क्या कहेंगे, और जिसकी पहरेदार कोई और नहीं बल्कि आपके अपने दिमाग में बैठी एक आवाज़ है जो लगातार आपको जज करती है, आपको बताती है कि आप काफ़ी अच्छे नहीं हैं। हम सब इस जेल में पैदा होते हैं। जन्म से ही हमारे दिमाग में एक कानून की किताब डाल दी जाती है। हमारे माता पिता, हमारा समाज, हमारा स्कूल, हमारा शिक्षक हमें बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, क्या महसूस करना है और क्या सपने देखने हैं। और हम उन सभी बाहरी कानूनों से एक समझौता कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि वही सत्य है। इस प्रक्रिया में हम ये भूल जाते हैं कि हम असल में कौन हैं। हमारी असली आज़ाद आवाज़ कहीं दब जाती है और हम एक ऐसी लाइफ जीने लगते हैं जो हमारी नहीं बल्कि दूसरों के दिए हुए नियमों और समझौतों की एक परछाई है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस जेल को तोड़ा जा सकता है? क्या हो अगर मैं कहूं कि उस झूठी कानून की किताब को फेंककर आप अपनी खुद की किताब लिख सकते हैं? क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सच्ची खुशी और मन की शांति पाने के लिए आपको सिर्फ 4 सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली नए समझौते करने हैं खुद के साथ। आज हम उस जेल से आज़ादी का रास्ता खोजने वाले हैं। यह ज्ञान प्राचीन टोल्टेक परंपरा से आता है, जो मैक्सिको के वे ज्ञान के पुरुष और महिलाएं थे जिन्होंने चेतना के रहस्यों को समझ लिया था और इस ज्ञान को हम तक पहुंचाया। डॉन गिगुअल रुइज ने अपनी विश्व प्रसिद्ध जीवन परिवर्तनकारी किताब द 4 एग्रीमेंट्स में। तो दोस्तों, आपका स्वागत है। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ 4 नियम नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी है सौरभ की, एक स्कूल का लड़का जो हम सब की तरह उसी अदृश्य जेल में जी रहा था। और यह कहानी है कि कैसे इस एक छोटी सी किताब ने उसे वो आज़ादी दी जिसकी वो तलाश भी नहीं कर रहा था। चलिए सौरभ के इस सफ़र पर उसके साथ चलते हैं। यह है सौरभ, एक होशियार लड़का जिसके दोस्त भी थे, लेकिन फिर भी वो अक्सर अकेला महसूस करता था। वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहता था कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। एक छोटा सा मजाक उसे दिनों तक चुभता था। एक छोटी सी गलतफहमी उसे रात भर जगाए रखती थी। उसकी खुशी का रिमोट कंट्रोल हमेशा दूसरों के हाथ में रहता था। एक दिन स्कूल में उसका सबसे अच्छा दोस्त कबीर उसके पास आया। कबीर थोड़ा अलग था। वो ऐसी चीज़ों को पढ़ता था जो उनके उम्र के लड़के नहीं पढ़ते थे। कबीर ने एक छोटी सी किताब सौरभ की तरफ बढ़ाई। ये ले, पढ़ इसे, कबीर ने कहा। सौरभ ने किताब देखी, द 4 एग्रीमेंट्स। उसने किताब वापस करते हुए कहा, छोड़ यार, यह सब फिलॉसफी है, मेरे बस की नहीं है, मुझसे नहीं पढ़ी जाएगी। कबीर ने जोर दिया, देख, मैं तुझसे पूरी किताब पढ़ने को नहीं कह रहा, बस पहला समझौता, सिर्फ पहला वाला पढ़ लेना, वादा कर। अगर अच्छा ना लगे तो फेंक देना। सौरभ कबीर के बहुत मना करने के बावजूद उसकी जिद के आगे हार गया। ठीक है, दे दे। उसने चिढ़कर किताब अपने बैग में फेंक दी। उसे लगा था कि वो इसे कभी नहीं खोलेगा। उस रात जब वो अपने बिस्तर पर लेटा था तो उसे नींद नहीं आ रही थी। दिन भर की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। उसकी नज़र अपने बैग पर पड़ी। उसने अनमने ढंग से वो किताब निकाली। चलो देख ही लेते हैं, ऐसा क्या है इसमें। उसने पहला पन्ना खोला
किताब की शुरुआत प्राचीन टोल्टेक ज्ञान से होती है। डॉन मिगुएल रुइस समझाते हैं कि हम इंसान एक धुएं के आईना यानी स्मोकी मिरर की तरह हैं। हम चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसा वे है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। हमारी धारणाएं, हमारी बिलीव एक धुएं की परत की तरह है जो सच्चाई को ढक लेती है। फिर सौरभ ने घरेलूकरण यानी द डोमेस्टिकेशन ऑफ ह्यूमंस के बारे में पढ़ा। यह पढ़कर वो चौंक गया। रुइस लिखते हैं कि जैसे हम एक कुत्ते को पालतू बनाते हैं, उसे सिखाते हैं कि कब भौंकना है, कब नहीं, कब बैठना है, ठीक उसी तरह समाज हमें पालतू बनाता है। बचपन से ही हमारे माता पिता, शिक्षक और धर्म हमें इनाम और सज़ा देकर सिखाते हैं। अच्छे बच्चे ऐसा करते हैं और बुरे बच्चे वैसा करते हैं। इस प्रक्रिया में हमारा दिमाग में एक कानून की किताब द बुक ऑफ लॉ लिख दी जाती है और इस किताब को लागू करने के लिए हमारे ही दिमाग में एक जज और एक शिकार यानी विक्टिम बैठा दी जाती है। जज हमें हर उस बात के लिए सज़ा देता है जो हम कानून की किताब का पालन नहीं करते। तुम बेवकूफ़ हो, तुमसे नहीं होगा, तुम मोटे हो, तुम सुंदर नहीं हो। और शिकार उस सज़ा को चुपचाप सहता है और कहता है, हाँ मैं ऐसा ही हूँ। यह पढ़कर सौरभ को लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग के अंदर का सीक्रेट कैमरा चालू कर दिया हो। उसे अपने अंदर बैठा वो जज और वो शिकार साफ साफ दिखाई देने लगा। उसे समझ आया कि वो दूसरों से ज़्यादा तो खुद को ही परेशान करता है। उसका संदेह अब जिज्ञासा में बदल चुका था। उसने पन्ना पलटा और पहले समझौता पर आया। पहला समझौता, अपने शब्दों को पवित्र रखें। बी इम्पीसफुल विथ योर वर्ड। सौरभ ने सोचा, ठीक है, इसका मतलब है कि झूठ मत बोलो। ये तो मुझे पता है। लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ा, उसे समझ आया कि यह बात उससे कहीं ज़्यादा गहरी है। डॉन मिगुएल रुइस बताते हैं कि इम्पीसेबल शब्द का मूल अर्थ है बिना पाप के, विदाउट सिन। और टोल्टेक परंपरा में पाप का मतलब है कोई भी ऐसा काम करना जो आप खुद के खिलाफ करते हैं। आपके शब्द, आपकी जबान एक दोधारी तलवार है। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादू है। आप अपने शब्दों से किसी के जीवन में स्वर्ग बना सकते हैं या किसी के जीवन को नर्क बना सकते हैं। जब आप अपने शब्दों का इस्तेमाल गॉसिप करने, दूसरे को नीचा दिखाने या सबसे बुरी बात खुद को कोसने के लिए करते हैं, तो आप खुद के खिलाफ पाप कर रहे हैं। आप अपने ही बगीचे में जहर के बीज बो रहे हैं। अगले दिन लंच ब्रेक में सौरभ अपने दोस्तों के साथ बैठा था। उसके दोस्त एक दूसरे लड़के का मजाक उड़ा रहे थे जो उस समय वहाँ नहीं था। यह एक सामान्य बात थी। सौरभ हमेशा इसमें हिस्सा लेता था। वो भी कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि उसे वो समझौता याद आया। बी इम्पीसेबल विथ योर वर्ड। उसे एक अजीब सी बेचैनी हुई। पहली बार उसे उस गॉसिप में मज़ा नहीं बल्कि एक तरह की गंदगी महसूस हुई। उसके दोस्त उसे देख रहे थे, उसके कुछ कहने का इंतज़ार कर रहे थे। पुराने सौरभ की जगह नए सौरभ ने बस एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा, छोड़ो यार, चलो क्रिकेट की बात करते हैं। उस दिन उसने किसी को नहीं बदला, उसने सिर्फ खुद को बदला। और रात में जब वो सोया तो उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, एक हल्कापन था। उसने आज जहर नहीं फैलाया था। दूसरा समझौता, कुछ भी व्यक्तिगत रूप से न ले। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। पहले समझौते से मिली शांति ने सौरभ को किताब आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अब आया दूसरा समझौता, जो शायद टीनेजर्स के लिए सबसे
मुश्किल है। दूसरा समझौता, कुछ भी व्यक्तिगत रूप से ना ले। सौरभ को यह बात अजीब लगा। ऐसे कैसे? अगर कोई मेरी बेइज्जती करता है तो वो व्यक्तिगत ही तो है। डॉन मैगुएल रुइज इसके पीछे का गहरा मनोविज्ञान समझाते हैं। वो कहते हैं दुनिया में कुछ भी व्यक्तिगत नहीं होता। नथिंग अदर्स डू इज बिकॉज ऑफ यू। जब कोई आपसे कुछ कहता है, चाहे वो तारीफ हो या बेइज्जती, वो असल में आपके बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में कुछ कह रहा होता है। वो अपनी कानून की किताब अपने विश्वासों और अपनी भावनाओं के आधार पर बोल रहा है। वो उनकी अपनी फिल्म का एक किरदार है। आप सिर्फ एक साइड एक्टर हैं। जब कोई आपको तुम बेवकूफ़ हो कहता है तो वो अपने अंदर के जहर को आप पर फेंकने की कोशिश कर रहा है। अगर आप उसे व्यक्तिगत रूप से लेते हैं तो आप उस जहर को स्वीकार कर लेते हैं और उसे अपना बना लेते हैं। यह समझना एक सुपर पावर हासिल करने जैसा है। यह एक ऐसा कवच है जिसे कोई भेद नहीं सकता। अगले ही दिन क्लास में टीचर का मूड खराब था। उन्होंने सौरभ से एक सवाल पूछा और जवाब देने के बावजूद उन्होंने उसे पूरी क्लास के सामने बेवजह डांट दिया। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है आजकल? पढ़ाई छोड़ दी है क्या? पूरे क्लास हंस पड़ी। पुराने सौरभ का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो जाता। वो पूरे दिन बस इसी अपमान के बारे में सोचता रहता। लेकिन नए सौरभ ने एक गहरी सांस ली। उसके मन में आवाज़ आई, यह मेरे बारे में नहीं है, यह टीचर के बारे में है। शायद उनका दिन खराब है, शायद वो घर से लड़कर आई हैं। यह उनकी फिल्म है, मेरी नहीं। उसने उस जहर को लेने से इनकार कर दिया। हाँ, उसे एक पल के लिए बुरा लगा, लेकिन वो अपमान उसके दिल में घर नहीं कर पाया। पहली बार उसे बाहरी दुनिया से एक सच्ची आज़ादी महसूस हुई। तीसरा समझौता, अनुमान न लगाएं। डोंट मेक अजम्पशन। अब सौरभ को इस किताब में मज़ा आने लगा था। यह फिलॉसफी नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक प्रैक्टिकल मैनुअल था। वो तीसरे समझौते पर पहुंचा। तीसरा समझौता था, अनुमान न लगाएं। डॉन मैगुएल रुइज कहते हैं कि हमारी ज़्यादातर समस्याएं, दुखों और गलतफहमियों की जड़ अनुमान लगाना है। हम अनुमान लगा लेते हैं कि दूसरा क्या सोच रहा है। हम अनुमान लगा लेते हैं कि वो हमारी बात का क्या मतलब निकालेगा। हम अनुमान लगा लेते हैं कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उसे पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। और जब हमारे अनुमान गलत साबित होता है तो हमें दुख होता है। इस जहर का इलाज क्या है? एक सरल साहसी कदम, सवाल पूछें। अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहें, यह मानने की बजाय कि आपको सब पता है। पूछने का साहस रखें। एक दिन सौरभ ने देखा कि उसका दोस्त कबीर, जिसने उसे यह किताब दी थी, स्कूल के एक दूसरे लड़के के साथ बहुत हंस कर बात कर रहा था। सौरभ के दिमाग में तुरंत जज सक्रिय हो गया। देखो, अब इसे नए दोस्त मिल गए। जरूर ये मेरी बुराई कर रहा होगा। मैंने इसे अपना सबसे अच्छा दोस्त माना और यह। उसका मूड खराब हो गया। पुराना सौरभ शायद कबीर से बात करना बंद कर देता और मन ही मन दुखी होता रहता। लेकिन नए सौरभ को तीसरा समझौता याद आया, डोंट मेक अजम्पशन। उसने अपने डर पर काबू पाया। वो लंच ब्रेक में कबीर के पास गया और सीधे बिना किसी आरोप के बस पूछा, और भाई सब ठीक है? आज सुबह तू आर्यन से क्या बात कर रहा था? बड़ा खुश लग रहा था। कबीर हंसा और बोला, अरे हाँ, आर्यन की बहन की शादी है अगले हफ्ते, तो हम लोग उसके लिए एक सरप्राइज डांस प्लान कर रहे हैं। मैं तुझे बताने ही वाला था, तू भी करेगा क्या? सौरभ को इतनी राहत महसूस हुई। एक छोटा सा सवाल पूछने के साहस ने उसे कितनी बड़ी मानसिक पीड़ा से बचा लिया था। चौथा समझौता और सच्ची आज़ादी।
सौरभ अब अपनी लाइफ में असली बदलाव महसूस कर रहा था। वो आखिरी समझौते पर पहुंचा जो बाकी तीनों को एक साथ जोड़ता है। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करें, ऑलवेज डू योर बेस्ट। सौरभ ने सोचा इसका मतलब है मुझे हमेशा परफेक्ट होना होगा, लेकिन रूइज का दृष्टिकोण बहुत गहरा था। वे कहते हैं आपका सर्वश्रेष्ठ हर पल बदलता रहता है। जब आप सुबह ताजे और ऊर्जावान होते हैं तो आपका सर्वश्रेष्ठ अलग होता है। जब आप शाम को थके हुए या बीमार होते हैं तो आपका सर्वश्रेष्ठ अलग होता है। यह समझौता परफेक्शन के बारे में नहीं है, यह आत्मनिर्णय यानी सेल्फ जजमेंट से मुक्ति के बारे में है। अगर आप किसी भी पल में परिस्थितियों के अनुसार बस अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं, न उससे ज़्यादा न उससे कम, तो आपके अंदर बैठा जज के पास आपको सज़ा देने का कोई कारण नहीं बचेगा। आप खुद को कोसेंगे नहीं, आपको कोई पछतावा नहीं होगा। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं तो आप अपने काम का आनंद लेते हैं, आप फल की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। सौरभ का मैथ्स का फाइनल एग्जाम था। वो हमेशा मैथ्स से डरता था। पुराना सौरभ या तो चिंता में आधा पेपर खराब कर देता या फिर मुश्किल सवाल देखकर हार मान लेता। इस बार उसने एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले चौथा समझौता याद किया, मैं बस अपना सर्वश्रेष्ठ करूँगा। पेपर मुश्किल था लेकिन सौरभ घबराया नहीं। उसने शांति से उन सवालों का हल किया जो उसे आते थे। जिन सवालों में वो फंसा उसने उन पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। जब समय खत्म हुआ तो उसे नहीं पता था कि उसके कितने मार्क्स आएंगे, लेकिन जब वो हॉल से बाहर निकला तो उसके मन में एक गहरी शांति थी। उसे कोई चिंता या पछतावा नहीं था, क्योंकि वो जानता था मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। इस किताब का निष्कर्ष है उस जेल को तोड़ दो। कुछ महीनों में सौरभ की दुनिया बदल गई। दुनिया नहीं बदली थी, दुनिया वैसी ही थी। लोग अब भी गॉसिप करते थे, लोग अब भी उसे जज करते थे, गलतफहमियां अब भी होती थी, लेकिन अब सौरभ के पास एक कवच था, एक स्वतंत्रता थी। उसके शब्द अब जहर नहीं जादू फैलाते थे। पहला समझौता। दूसरों के शब्द अब उसे चोट नहीं पहुंचाते थे। दूसरा समझौता। अनुमानों का कोहरा अब छट चुका था और रिश्ते अस्पष्ट हो गए थे। तीसरा समझौता। और वो हर काम शांति और आनंद के साथ करता था, क्योंकि वो हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देता था। चौथा समझौता। उसने कबीर को धन्यवाद दिया। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, तूने खुद को उस जेल से आज़ाद किया है। सौरभ की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, यह हम सब की कहानी है। हम सब उन हजारों झूठे अदृश्य समझौते के साथ जी रहे हैं जो हमारी खुशी, हमारी क्षमता को चूस रही है। डॉन मिगुएल रूइज हमें एक मौका दे रहे हैं उन पुराने दर्दनाक समझौतों को तोड़ने का और खुद के साथ 4 नए प्रेम और स्वतंत्रता पर आधारित समझौते करने का। ये 4 समझौते एक कोड की तरह है जो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अनलॉक कर सकता है। क्या आप अपने मन के उन झूठे नियमों और उस अदृश्य जज से आज़ादी पाने के लिए तैयार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज एक फैसला लीजिए। इन 4 में से कोई भी एक समझौता चुनें और सिर्फ 1 हफ्ते के लिए उसे जीने की कोशिश करें, सिर्फ 1। और अगर आप इस आज़ादी की यात्रा पर पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं तो नीचे कमेंट में पूरे दिल से लिखिए, मैं आज़ाद हूँ, आई एम फ्री। और इस वीडियो को उस हर दोस्त, हर परिवार के सदस्य के साथ शेयर कीजिए जो आपको लगता है कि एक अदृश्य बोझ के साथ जी रहा है। उन्हें यह आज़ादी की चाबी दीजिए, क्योंकि सच्ची आज़ादी उन 4 समझौतों के दूसरी तरफ आपका इंतज़ार कर रही है।
नमस्कार।